आप क्या समझते हैं, अभी आपने गुफ्तगू में आगा तारी साहब से लेके हसन तारिक साहब से लेके मतलब किस आदमी का जिक्र आपने नहीं किया एहतराम से, इवन उन लोगों का जो एक तरह से जिनके साथ आपका मुकाबला था, भले वो सीनियर थे नदीम साहब या वहीद साहब, मगर आपने इंतहाई एहतराम से उनका जिक्र किया। ये जो एहतराम में और इज्जत में कमी आई है जिसका गिला आप भी कर रहे हैं, ये पहले भी था या अब हुआ है और क्यों हुआ है? ये सारा कुछ जो हुआ है जब रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट मिस्टर भुट्टो, वहां से शुरू हुआ है ये। माशरा बदल गया आप समझते हैं उसके बाद? देखें ना आप, जब आपको अपनी वैल्यूज की खत्म हो जाए, बस मेरी वैल्यू ही खत्म हो गई, देन व्हाट, बाकी क्या रह गया? उसके बाद जो एक फीलिंग आई और वो फीलिंग चलती गई, एंड यू नो इट, मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आई एम फॉर एवरीबडी। जबर की फीलिंग थी ना जी माशरे में। तो अब ये देखें आपके, अब एवरीथिंग इज बिफोर यू। कोई ऐसी चीज शायद भी जो आप समझते हैं कि काश ये जिंदगी से डिलीट हो जाए या रिवर्स हो जाए? हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें सही बातें भी हो सकती हैं, शायद वो निकल जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं लाइफ के अंदर, मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर नाजायज़ केसेस बने गए, वो भी डिलीट हो जाए। काश वो ज़माना दोबारा आ जाए, वो ज़माना कि मैं टेक्सला में शूटिंग कर रहा था और वहाँ पे नया मैं 72 की बात है, और वो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की लड़की आई हुई थी, और वो जो कॉन्टिन्यूटी की शर्ट थी उन्होंने लीर और लीर कर दी उसको। और ये डिलीट करना चाहेंगे आप? इसको तो डिलीट नहीं करना चाहूंगा। ये तो मैं अपना खुशी का मंजर बता रहा हूं। ये कह रहे हो दोबारा हो जाए? दोबारा हो जाए ये कह रहा हूँ। और डिलीट इससे पिछली चीजें जो आपने गिनवाई वो करना चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो लम्हे ऐसे गुजरे हैं, जो मैं यहाँ से जाता था, कोयटा जाता था, मेरे प्रोड्यूसर तंग आ गए मुझसे कि पता नहीं इसको सज़ा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। अल्लाह करे ये भी डिलीट मेरी लाइफ से हो जाए। और सबसे बड़ा पहलू जो है मेरी लाइफ से कि मैं उन लोगों को, उसमें सबसे सरफरिस्त मेरी वालदा हैं और मेरे वाले साहब हैं, हसन तारिक साहब हैं, ये मेरे जहन से किसी तरह निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा, ये डिलीट हो नहीं सकती चीज़ें। ये फरमाइए कि आपने बार बार जिक्र किया अपनी वालदा का, वालिद साहब का, हसन तारिक साहब का, ख़ास तौर पे दीगर लोगों का, ये सब दुनिया से जा चुके हैं। वो लोग जो हयात हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर मुद्दतों आपकी मुलाकात, जैसे आपने बहन भाइयों का जिक्र किया, कहीं भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, पुराने साथी, सबसे ज़्यादा किसे याद करते हैं? जो मेरे कोलीग्स में हैं, जो मेरे वैसे हैं, असलम परवेज साहब को बहुत याद करता हूँ मैं। प्रिंस को। मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जाहिद खान। जाहिद खान, वो आंसू के अंदर थे मेरे साथ। और जो हयात हैं लोग, बड़ा मुझे फील होता है, जैसे नदीम साहब हैं, वो कराची में बैठे हुए हैं, उनको बहुत याद करता हूँ मैं। काश वो लाहौर में होते। और मेरे मिलता रहता हूँ लोगों से, मैं बुलाता भी रहता हूँ, मुझे भी लोग बुला लेते हैं। मतलब वही साहब को बहुत याद करता हूँ, अली साहब को बहुत याद करता हूँ, रानी बेगम को बहुत याद करता हूँ, मतलब दीवा बेगम को बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली 5 फिल्मों की हीरोइन वही थी। मेरी पहली पंजाबी फिल्म की हीरोइन भी वही थी। अब्बास नौशा साहब, हाँ, शुरू में जिन्होंने ब्रेक दिया, उन्होंने। ये बताइए, किसी चीज पे कभी गिल्ट रहता है? जी, होता है, मुझे बहुत ज्यादा होता है। और वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी वाइफ है कि शुरू में जो कितना बिजी रहा मैं,
उनको ज़रा प्रॉपर टाइम नहीं दे सका मैं। तो मेरी फैमिली वाइफ है मुनज़्ज़ा जी। शाहिद, शी इज़ वेरी नाइस, अल्लाह करे सबकी बीवी ऐसी हूँ। कभी आज तक उन्होंने पूछा ही नहीं मुझे कि किधर से आए हो, किधर जा रहे हो। एंड आई रियली फील वेरी, और अब तो कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग फुल हो गया हूँ मैं, मतलब ज़्यादती हुई है। और आपने कभी उनसे इस बात का इजहार किया? जी 80% माफ़ी हो चुकी है, 20% रह गई। और आप देखिए कि वैसे क्या अच्छी वो खातून है, कैसी उन्होंने परवरिश की जी जी आपके बच्चों की, जी, अपने जी। बच्चों की, कैसे शानदार है। नो डाउट, ये सारे उन्हीं के करामात हैं। बाकी तो कि 20% भी इंशाल्लाह दुआ करें मेरे लिए। हाँ, अल्लाह ताला आपको जी शीरो शक्कर रखे और बहुत मोहब्बत रखे आपके थैंक घर यू, में, थैंक यू, और बहुत खुशियां दे। थैंक यू। शायद भाई फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही रही है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। आप बिलीव करें, ये कोई मैं पॉलिटिकल बात, कोई ऐसी मतलब, क्योंकि आई हैव सीन ए वेरी गुड टाइम ऑल्सो। मतलब जैसे हम चाहते थे कि वैसा हुआ नहीं। जो मेरा ज़िंदगी में जो वेयर आई फील, और जब मैं, अब तो ये हालत हो गई है जनाब कि करवटें भी बदल रहे होते हैं तो कलमा पढ़ रहे होते हैं। आप बिलीव करें, मतलब एक आता है कि लाइफ के अंदर ना एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में। मैं आपको सही बता रहा हूँ ये कि व्हेन यू आर, जब आप इस तरफ चलते, कई दफ़ा उखड़े भी, मतलब कई दफ़ा नमाजें छोड़ भी दी, तो फिर आए दोबारा। लेकिन आपका बेहतरीन लम्हा जो है ज़िंदगी का, व्हाट आई फील इज, और आपको जहाँ खुशी मिल सकती है और कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती, वो आपका सजदा है, बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। आप पाकिस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही गैर मामूली, बहुत ही बड़ा नाम है। करोड़ों आपके चाहने वाले थे, करोड़ों आपके चाहने वाले आज भी हैं। आपने वक्त दिया, आपका हमारे शो में आना हमारे लिए बड़ी इज्जत और तौकीर का बायस है, बड़ी नवाजिश। इट्स ऑनर फॉर मी, आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। थैंक यू। और जितना आपका ये साफ है, आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने इस तरह में पिक्चराइज किया और इतनी मोहब्बत से मिले सब। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त को और ज़बरदस्त करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़ी बड़ी इज्जत अफजाई। और नाज़रीन, ये था आज का शो। और शाहिद भाई ने, मोहतरम शाहिद साहब ने जिस बात पर प्रोग्राम का अख्ताम किया, अल्लामा के एक शेर मुझे से याद आता है, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। वाह 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 वाह। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।